हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन सेठ फिर से आपके सामने हूँ फिजिक्स का फंडा सीरीज में एक नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। सरफेस टेंशन के प्रोजेक्टाइल के फंडे बताया, आरसी सर्किट बताया। अब सरफेस टेंशन की बारी है। बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली है। जेईई एडवांस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन बबल। इससे तुम देखोगे जेईई में आई हुई टिपिकल क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और ये आपके बहुत जगह काम आएगी। देखो तो ध्यान से समझना। ये एक सोप बबल है, मान लो आर रेडियस का है, ठीक है। दिस इज द सोप बबल, रेडियस आर। हमने इसमें एक पोर्शन को कट किया तो ये इसका एक आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से ही बना के समझाता हूं कि ये एक छोटा सा सेगमेंट मैंने कट कर दिया जिसकी रेडियस मैं स्मॉल आर मान सकता हूं, ठीक है। ये ऐसे इस बड़े लार्ज बबल का पार्ट होगा। राइट, ये बबल था, ऐसे मैंने इसे कट किया। तो जब कट करूंगा तो ये सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन का फोर्स टी, ये सरफेस टेंशन ही आपको ऐसे दिख रही होगी। तो एक छोटा सा फोर्स डीएफ, ये दिस वन, ये डीएफ आपको कैसा दिखाई देगा? दिस इज डीएफ। ये डीएफ आपको इसकी वैल्यू क्या होगी? टी डीएल। ये हर एक एलिमेंट पे दिख रहा होगा, जो यहां पर भी एकदम क्लियर है। ये छोटे छोटे से फोर्स हैं, डी एफ, टी डी एल। ये स्मॉल एलिमेंट, ये जो आप ले रहे हैं यहां पर, दिस इज द एलिमेंट डी एल। पर ये तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर हम बबल को देखें, हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। जैसे हम कहते नहीं कि ये कोई, हम कहते थे कि भैया ये एक सिंपल सा हमारा ब्लॉक है एम मास का, थ्रेड से लटक रहा है। तो क्या करते थे? कहते थे यार ये स्ट्रिंग है, तुम कहते थे इसको कट करो सर। तो मैं कहता था कर दिया। तुम कहते सर ये लगी टेंशन टी, ये लगा एम जी। ये अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट दिखाया जाता है वो भी तो हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इस ब्लॉक का आधा ब्लॉक भी काट के अलग से डायग्राम बनाओ तो उस पर भी नेट फोर्सेस क्या होने चाहिए? जीरो। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम का बेसिक फंडा। जो मैकेनिक्स के बेसिक फंडे होते हैं वो हर जगह वही सेम रहते हैं, वही यहां पर भी होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर हम यहां पर देखें DF इज इक्वल टू TDL है, तुम कहोगे बिल्कुल है सर, छोटा सा एलिमेंट लिया लिख दिया। तो इस DF का एक रिजल्टेंट फोर्स होगा नेट सरफेस टेंशन का फोर्स FSA। एक एफ एटमॉस्फेरिक इधर लग रहा होगा, भाई बाहर का नेट एटमॉस्फेरिक फोर्स भी आ रहा होगा। और जो इनर लिक्विड है उसका भी तो एक प्रेशर होगा। बाहर के प्रेशर को मैंने पी नोट माना है और इनर के प्रेशर को मैंने जो पीआई दिखाया वो मुझे पता है पी नोट प्लस पीटी होता है, जब पीटी इज द एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। सोप बबल के लिए इसकी वैल्यू हमें पता है 40/R होती है, राइट। वाटर ड्रॉपलेट के लिए 2T/R होती है। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। इस फंडा को समझने के लिए आपको बेसिक सरफेस टेंशन आपने पढ़ लिया हो। मैं हर एक फंडा सीरीज में बताता हूं, फंडा सीरीज को आप तभी करें जब आप उस लेक्चर को के पहले बेसिक्स पढ़ लें और एनसीईआरटी और थोड़ा बहुत एससी वर्मा आपने सॉल्व कर ली हो, तभी आपको ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपके जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, जेईई एडवांस में बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि एक सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, एक इनर प्रेशर का भी फोर्स होगा FP। तो मैं आपको इस FT का डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला हम 1 मिनट में ड्राइव कर लेंगे। देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना होगा? πr²। इसको मैं लिखता हूं AC, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने ऐसे कट किया, ठीक है। जैसे यहां पर ये दिखाया गया है, दिस इज AC। अगर ये रेडियस तुमने स्मॉल r कट किया, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी? 0 से r के बीच में कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू r, मिनिमम वैल्यू टेंडिंग टू 0। तो हम कहते हैं कि 0 से लिमिटिंग टू कैपिटल R। तो ये स्मॉल r, एक सर्किल कटेगा। अब ये बबल अगर इक्विलिब्रियम में है तो FA
प्लस एफ टी, सरफेस टेंशन का जो भी नेट फोर्स आ रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू एफ पी आई। ये एफ पी आई क्या है? फ्लूइड या तो लिक्विड होगा अगर है उसका प्रेशर, या जो एयर फील्ड है उसके कारण जो इनर मटेरियल है, गैस भी हो सकता है, इनके सोप बबल एयर होगी, पर अगर वाटर ड्रॉपलेट होती तो वाटर के प्रेशर के कारण होता ये फोर्स। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया, ये इनर प्रेशर, ये जो इनर लिक्विड है इसके अंदर या सोप बबल है, तो पी आई इसके अंदर की एयर का प्रेशर होगा, तो वो भी एक फोर्स लगा रही होगी। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा बैलेंस्ड होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दूं तो ये तो बहुत आसान हो गया, पी नोट ए सी प्लस एफ टी इज इक्वल टू पी नोट प्लस पी टी ए सी, तो एफ टी इज इक्वल टू पी टी ए सी। सॉल्व। दिस इज द बेसिक फार्मूला। ये बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसके बहुत सारे यूजेस आएंगे। इवन इसी फार्मूले से मैं आपको कैपिलरी हाइट राइज भी बता सकता हूं। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द, ये जो आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे ये बन ऐसे रहा है, लेकिन होता क्या है कि जब तुम इस डीएफ देखो, एक चीज और ध्यान से समझना, तुम कहोगे सर यहाँ पे तो आपने ऐसे एंगल पे बनाया, जैसे इसमें तो टेंजेंशियल है तो ये डीएफ तो एंगल पे होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि हर एक डीएफ की कोई सर्कुलर है तो हर एक डीएफ के करस्पॉन्डिंग एक डीएफ फोर्स तो आना ही आना है। तो यहां पर अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लूं तो देखो, तो डीएफ नेट क्या होगा? इस डीएफ कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन, क्योंकि डीएफ साइन अल्फा तो ये नॉर्मल जो बनेंगे डीएफ एन इधर और डीएफ एन इधर, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले ये जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर आना है वो ऐड होंगे। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कैसे आई? इस तरफ। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए नेट फोर्स मैंने कैसे दिखाया आपको? इस क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। तो यहां पर ये था इनर, जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये इनर लिक्विड का फोर्स है एफ पी आई, और जो नेट सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो इसके अपोजिट ऐसे होगा एफ टी। ठीक है, तो ये फंडा आप समझ गए होंगे, इसका फार्मूला है। तो बहुत आसान फार्मूला है, पीटी एक्सेस प्रेशर। पीटी की डेफिनेशन क्या है? एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू आपकी होगी 40/r, किस केस में? सोप बबल के केस में 2T/r वाटर ड्रॉपलेट के केस में। ठीक है, अब जरा एक पॉइंट समझो, देखो छोटा सा मगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे मैं तुम्हें कैपिलरी ट्यूब का राइस निकाल के दिखाता हूं। देखो हमें मालूम है, हम यहाँ पे प्रेशर बैलेंसिंग से करते हैं, एक हमने मेथड सीखा ही हुआ है। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें मान लो एच हाइट हुआ है, तो तुम कहते हो कि जो नेट सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, ठीक है, उसको तुम 2πRT cos थीटा करके निकालते हो, उसको बैलेंस करते हो इस वेट से, अगर ये एच हाइट यहाँ पर राइस हुई है। तो ये मेथड मैं कैसे लगाता? तो मैं कहता 2T/r, क्योंकि यहां पर एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन एक ही सरफेस है। सोप बबल में 40/r क्यों हो जाता है? क्योंकि दो लेयर बनती है, दो इंटरफेस होते हैं, एक आउटर इंटरफेस और एक इनर इंटरफेस। यहां पर सिर्फ एक ही इंटरफेस है, तो मैं कहता 2T/r इंटू πr² इज इक्वल टू, ये हो गया टर्म FT, जो मैंने कैसे निकाला? PT AC, ये रहा AC, ये जो मेनिस्कस बनता है कटोरा बाउल, उसका एरिया 2T/r इंटू πr² इज इक्वल टू PT AC, ये लिख लिया। और ये किसको बैलेंस करता? वेट ऑफ लिक्विड को। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे से जितना P0A नीचे से आता हो उतना P0A प्रेशर हो, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट कॉलम है इसी को बैलेंस करता है FT, क्योंकि P0A तो यहां से भी लग रहा होता है एक फोर्स,
और पी नोट प्रेशर यहां भी है तो पी नोट प्रेशर यहां भी होता, तो पी नोटे तो कैंसिल हो गई। ये वेट किसने बैलेंस किया? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ने। तो 2T/r इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू H रो G इंटू पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का वेट। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो H की वैल्यू क्या आ जाती? 2T/r रो जी। अब कैपिटल R की वैल्यू होती है स्मॉल r बाई कॉस थीटा, या थीटा तुम कहते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती? 2T cos थीटा बाई r रो जी। डन, ठीक है। तो इस फंडे को करने का बेसिक तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है इस फार्मूले को लगाने का, PTAC, एक्सेस प्रेशर ऑफ सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमने फार्मूला इस तरह की प्रॉब्लम में तो सर हम कर ही चुके थे, इसका तो यार इसके लिए थोड़ी बनाया है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बबल की देखो, मैं जेई में आई हुई 2 प्रॉब्लम को इसी फार्मूले की हेल्प से बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा, ठीक है। जरा देखें, देखो IIT में जेई एडवांस में एक प्रॉब्लम आई थी, दिस वन, a bubble having a surface tension T and radius R is formed on a ring of radius B. Air is blown with the tube velocity V as shown. The air molecule collides perpendicular with the wall of bubble and stop. Calculate the radius at which bubble separate from the ring. इसमें एक चीज और दी गई थी, एयर की डेंसिटी रो दी गई थी, ठीक है। वो यहाँ डेटा मिसिंग है, एयर डेंसिटी रो भी हमें पता थी। अब ये रेडियस R निकालना है। आप एयर ब्लो कर रहे हो तो एयर के कारण यहां पर एक थ्रस्ट फोर्स आएगा Ft, dm/dt, v dm/dt से निकाल सकते हैं उस थ्रस्ट। अगर मैं इस थ्रस्ट फोर्स को FH कह लेता हूं, इट इज थ्रस्ट फोर्स, या F एयर कह लेते हैं। तो अगर अब एक काम करते हैं, जरा इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाते हैं। देखो यहां पर ये सोप बबल को मैं जैसे ही डिटैच करूंगा तो यहां पर ये सरफेस टेंशन के फोर्स ऐसे होंगे, एक नेट रिजल्टेंट Ft ऐसे हो जाएगा, राइट। और ये जो एयर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके रेस्ट पर आ रहे हैं, इनके कारण आएगा एक एयर का थ्रस्ट फोर्स। ये Ft इसको इसके साथ अटैच करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो इससे जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक सरफेस टेंशन की वजह से बॉन्डिंग है। ये बबल इसकी वजह से जुड़ा हुआ है, एक होल्डिंग फोर्स का काम कर रहा है। अगर ये Ft नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना कि भैया ये स्ट्रिंग है, आपने इसको ब्लॉक को बांध दिया, तो यहाँ पर ये जो टेंशन T होती है, जो जॉइंट बना दिया, इस पर जो टेंशन T का फोर्स होता है, यही इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस करता है। अगर ये Ft नहीं होता, ये सरफेस टेंशन का फोर्स नहीं होता इस बबल पे, तो कभी सोप बबल बनता नहीं बनता। हम जैसे ही करते फूंक मारते वो उड़ जाता, बबल बन ही नहीं पाता। बबल बनने के लिए उस फिल्म का, थिन फिल्म का जुड़े रहना जरूरी है, तो एक फोर्स चाहिए। तो वो होल्डिंग फोर्स कहां से आता है? ये Ft है, ठीक है। एक मेथड इस Ft को df एलिमेंट मान करके, छोटा सा मान करके इक्वेशन लिख के हल्का सा सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, उस तरीके से कर सकते हैं, पर हम एक बहुत आसान मेथड से इसे करेंगे। तो देखो कैसे होगा। ये एयर का थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालेंगे? F एयर, हमें मालूम है ये थ्रस्ट फोर्स होगा V dm/dt। कैसे आया? dp/dt से। F एयर थ्रस्ट फोर्स मैग्नीट्यूड भी होगा मोड ऑफ dp/dt, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो एक dm मास मान लो, तो dp की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस v dm। v dm/dt, dm/dt को हम क्या बोलते हैं? मास फ्लो रेट। और हम फ्लूइड में पढ़ चुके हैं मास फ्लो रेट का फॉर्मूला, यहां पर dm/dt की वैल्यू क्या होगी? qm मास फ्लो रेट। ये फ्लूइड में आप पढ़ चुके हो, रो इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का फार्मूला बताओ। रो AV, तो आगे रो AV, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना हो जाएगा? पाई बी स्क्वायर। तो F एयर कितना हो जाएगा? इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, V इंटू रो इंटू पाई बी स्क्वायर V। तो रो पाई बी स्क्वायर V स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया थ्रस्ट फोर्स। अब
एफ एयर के, ये एफ एयर आ गया, एफ टी कैसे निकालते हैं, जैसे एफ टी अभी बताया, पीटीएसी। हमें यहां पे कैपिटल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द रेडियस, तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होगा क्योंकि आर काफी लार्ज दिया गया है, जब सेपरेट हो रहा है तो बहुत छोटे से थिन पाइप पे बनाया जा रहा है, तो आर लार्ज है, तो ऑलमोस्ट इस शेप को अगर हम स्फेरिकल ले लेंगे तो पीटी की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, इसीलिए आर को लार्ज दिया गया कि इसको ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप कंप्लीट मान लो, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन निकालना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा 40/r इंटू ए सी, ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई बी स्क्वायर। बस अब इनको इक्वेट करना है क्योंकि जिस समय डिटैच हो रहा होगा, देखो ये फोर्स लगातार कम होता जा रहा है, ये फोर्स लगातार कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि रेडियस आर बढ़ रहा है और ये वाला फोर्स कांस्टेंट रहेगा, तुम एक कांस्टेंट रेट से एयर ब्लो कर रहे हो, तो जैसे ही ये फोर्स इक्वेट करेगा उसके बाद तुमने थोड़ी सी एक डीएम मास और एयर का डाला, क्या होगा, तुरंत से एफ एयर वही रहेगा लेकिन एफ टी रिड्यूस हो जाएगा, और एफ टी रिड्यूस हुआ तो होल्डिंग फोर्स वीक हो गया, सो बबल डिटैच्ड। तो यानी 40/r इंटू पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू रो पाई बी स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पाई बी स्क्वायर से पाई बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 40 डिवाइड बाई रो वी स्क्वायर, दिस वाज द डिजायर्ड आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत बेसिक से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा और बहुत आसान फॉर्मूला, यहां पर हमने डायरेक्ट इस एफ टी की वैल्यू को लिखा, पीटीएसी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, सिर्फ इस वैल्यू को लिखा और तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जेई में केवल एक देखा जाए तो एक ही तो लाइन है, एफ एयर और एफ टी को इक्वेट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम भी आईआईटी में इसी कॉन्सेप्ट पे आई थी। इसमें कहा गया कि व्हेन द लिक्विड मेडिसिन डेंसिटी रो इज टू बी पुट इन द आइस डन ऑफ ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लिया गया, उस ड्रॉपर में लिक्विड मेडिसिन का, हमने वैसे भी जानते हैं जब भी ड्रॉपर में कोई भी लिक्विड फिल करते हैं, ड्रॉपर को पुश करते हैं, या एक स्ट्रॉ होता है उससे जो पानी होता है वो ऐसे नहीं गिरता कि सीधा बह जाए, एक ड्रॉपलेट बनती है, अलग होती है। और ऑलमोस्ट अगर कभी नल को हल्का सा छोड़ दो खुला बहुत धीरा सा, तो उसमें देखो एक एक ड्रॉपलेट, या नल के पास कपड़ा बांध दो, हल्का सा वाटर लीक हो रहा हो तो लास्ट एंड पे देखो एक छोटी सी ड्रॉपलेट बनती है, हमेशा ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर साइज की वही अलग होती है। तो उसी पे पूरा जेई ने क्वेश्चन पूछा था, और पहले पार्ट में तो कुछ नहीं पूछा, उसने कहा कि भैया पहले पार्ट में तो आपसे एक सीधी सीधी चीज कैलकुलेट करा रहा है, कह रहा है कि भैया इफ द रेडियस ऑफ द ओपनिंग ड्रॉपलेट इज आर, द वर्टिकल फोर्स, इस पे वर्टिकल फोर्स कितना होगा, होल्डिंग फोर्स सरफेस टेंशन का, एफ टी। तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये वाटर ड्रॉपलेट है, सोप बबल नहीं है, तो यहां पर एक्सेस प्रेशर हमें पता है, इसीलिए देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी फिजिक्स का फंडा का कोई भी लेक्चर देखो तो उसका जो टॉपिक होता है उसकी बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 2T/R एक्सेस प्रेशर, PTAC, PTAC ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया AC, AC की वैल्यू πr²। कौन सा आंसर आएगा, देखो एक लाइन का पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन आया था, दिस वाज द आंसर। +4 -1 या +3 -1 मार्किंग रही होगी, +4 -2 भी आई है एक बार कॉम्प्रिहेंशन में, तो कुछ ऐसी मार्किंग रही होगी। +3 -1 मान लेते तो यार 3 नंबर लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या लिखनी पड़ी, एक लाइन FT। तो ये होल्डिंग फोर्स, कभी भी कोई ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट ऐसे अटैच होती है, ड्रॉपलेट को 2 पार्ट में कट करते हो तो उस पर नेट होल्डिंग सरफेस टेंशन फोर्स कितना आता है, PTAC। सिंपल सा फार्मूला और जेई में मार्क्स खरे। सेकेंड पार्ट था द रेडियस ऑफ द ड्रॉप व्हेन इट डिटैच फ्रॉम द ड्रॉपर। अब वही देखो भाई ड्रॉपलेट गिरेगी कब, फिर से सोचो, बहुत आसान सा फंडा है, ये ड्रॉपलेट बना ली तुमने, ये रहा FT फोर्स, लगातार ये रेडियस बढ़ रही है और वेट बढ़ रहा है,
तो वेट की वैल्यू यहां पर कैसे करेंगे, वेट की वैल्यू आएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और एफ टी की वैल्यू कितनी आनी है 2t/r इंटू पाई आर स्क्वायर। आर इंक्रीज हो रहा है, जैसे से वाटर आ रहा है तो आर बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ रहा था, वेट बढ़ रहा है, एफ टी फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही वेट होल्डिंग फोर्स को, इस एफ टी का जो होल्डिंग फोर्स है जिसने इसको इस ड्रॉपर के साथ ऐसे बांध रखा था, इन दोनों के बीच का ये इंट्रैक्शन फोर्स ऐसे था, एफ टी वो फोर्स था जिसने इस ड्रॉपलेट को इस ड्रॉपर के साथ जोड़ रखा है। जैसे ही वेट एक्सीड करेगा तुरंत ये ड्रॉपलेट सेपरेट हो जाएगी। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इज इक्वल टू 2t/r पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 4 इज इक्वल टू 2t r स्क्वायर बाई 4r की पावर 4 इंटू 3, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमें दी गई है, r दिया गया है, रो दिया गया है, g दिया गया था, t दिया गया था। इस वैल्यूज को पुट करना था, एक वैल्यू आएगी उसकी 1/4 रूट देखना है। थोड़ा सा डेटा उसमें शायद थोड़ा सा, इसलिए उस पेपर में मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है एक लॉगरिथमिक टेबल दी गई थी उस साल, जो है लॉग की टेबल आई थी जहाँ से इस r की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता था यूजिंग एंटी लॉग फार्मूला। ये भी आईआईटी ने उस साल एक चैलेंज बना दिया था कि अगर मान लो r की पावर 4 इज इक्वल टू, तुमने एक वैल्यू निकाली, ये वैल्यू कुछ x0 आ गई, तो तुम्हें ln यूज करना पड़ेगा, 4 ln 4 r इज इक्वल टू ln x0। और लॉग एंटी लॉग टेबल दोनों दी गई थी, तो पहले यहाँ से ln r की वैल्यू निकालेगी, फिर एंटी लॉग यूज करना पड़ा था। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1.4 इंटू 10 की पावर -3 आई थी। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का फंडा का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, और इसमें हमने एक होल्डिंग फोर्स एफ टी ड्रॉपलेट को कैसे होल्ड करता है वो सीखा। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पर भी आपको इस तरह के फोर्स की जरूरत पड़े आप इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और आपको एक एलिमेंट मान के फिर ये साइन अल्फा लिखकर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन एक लाइन में आसानी से सॉल्व होगा। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा टाइम बचाएंगे तो जो जेईई में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए हमारे पास समय ही समय होगा, और हम एक हाई रैंक आसानी से ला पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई इट सेज द फिजिक्स का जो फंडा है वो एक की है टू सिक्योर टॉप 500 रैंक इन आईआईटी जेईई। तो मोर लेक्चर्स के लिए आप कनेक्टेड रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही नए लेक्चर्स लेकर, नए सीक्वेंस लेकर आपके सामने बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर हम प्रेजेंट करेंगे।